Good morning student class 11. Today we will read The Summer of the Beautiful White Horse. इसके पहले चैप्टर में पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था कि दो चचेरे भाई की कहानी है और वो एक आर्मीनियन है और गैरोगेलियन फैमिली से बिलोंग करते हैं और एक ऐसे कबीले से बिलोंग करते हैं जो कबीला ईमानदारी और विश्वास के लिए जाना जाता है। किस तरीके से मुराद ने एक घोड़े को, बहुत ही सुंदर घोड़े को लेके आया था एरम के पास में और एरम को उठाता है। खिड़की के बाहर जब एरम देखता है तो क्या देखता है कि मुराद जो बहुत सुंदर सफेद घोड़ा लाया हुआ है और इस बात को देख के वो बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हो जाता है और वो सोच में पड़ जाता है आखिर ये घोड़े को लाया कहाँ से है। क्यों सोचता है ऐसा? क्योंकि वो सोचता है कि हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, ना ही वो घोड़े को खरीद सकता है और ना ही चुरा सकता है, क्योंकि वो ऐसे कबीले से है जहाँ ना कोई चोरी करता है और ना ही खरीद सकता है कोई महंगी वस्तुओं को। ठीक है, उसी प्रकार एरम के दिमाग में आता है अगर इसने घोड़ा चुराया नहीं है तो खरीदा कैसे होगा, और हम तो गरीब हैं, हम पैसे इतने नहीं लगा सकते। इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। Let me put on some clothes, I said. एरम ने मुराद से क्या कहा कि मुझे कपड़े पहनने दो। All right, he said, but hurry. फिर मुराद ने क्या कहा, हाँ ठीक है लेकिन तुम जल्दी कपड़े पहनो। I leaped into my clothes. मैं कपड़े के पास में कूद पड़ा। I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin मुराद। फिर मैंने कपड़े पहन के क्या किया, पीछे आंगन में खिड़की से कूद गया जहाँ पे घोड़ा और मुराद थे और मैंने कूद के कहाँ बैठ गया, मुराद के पीछे घोड़े के ऊपर बैठ गया। That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue. उस वर्ष हम कहाँ रहते थे? हम सड़क के किनारे वॉलनट एवेन्यू के पास में रहते थे। Behind our house was a country vineyard, orchard, irrigation ditch and country roads. जहाँ पे हम रहते थे वहां से सड़कें गई हुई थी, सिंचाई करने वाली बहुत सारी खाइयां थी, नालियां थी और क्या थे, बहुत सारे बगीचे थे और सड़कें भी वहां से लगी हुई थी। वाइनयार्ड का मीनिंग क्या होता है? अंगूर की बेली। अंगूर की बेलों की खेतियां भी वहां पे लगी हुई थी। In less than 3 minutes we were on Olive Avenue. और 3 मिनट से कम समय में ही हम कहाँ पहुंच गए? ऑलिव एवेन्यू। ऑलिव किसको बोलते हैं? जैतून को बोलते हैं। वहां पर एक बहुत बड़ा एवेन्यू था, वहां पे हम 3 मिनट से कम समय में पहुंच गए थे। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट। ट्रॉट का मीनिंग क्या होता है? तेज गति से चलना या दौड़ना। घोड़ा जो था वो अपनी गति को बहुत ही ज्यादा तेज गति से दौड़ रहा था। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। हवा भी बहुत तरोताजा थी और हमें सांस लेने बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। The feel of the horse running was wonderful. घोड़े की तेज गति से दौड़ना बहुत ही ज्यादा अद्भुत था, बहुत ही ज्यादा वंडरफुल था। My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. और जो मेरा चचेरा भाई था मुराद, वो क्या कर रहा था? सन की पूरी सदस्यों में सन की माना जाता था, जो गाना शुरू कर दिया था। I mean he began to roar. roar का मीनिंग क्या होता है? दहाड़ना, खुशी से चिल्लाना। वो खुशी से चिल्लाते हुए क्या कर रहा था? गाना गा रहा था। Every family has a crazy streak in it somewhere. streak का मीनिंग क्या होता है? प्रवृत्ति। और हमारे सदस्य में, हमारे परिवारों के प्रत्येक सदस्यों में किसी न किसी चीज में कोई ना कोई सन की है। And my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. और हमारे कबीले में जो मुराद है, मेरा चचेरा भाई, वो पूरी फैमिली में एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी संख्यों में माना जाता है। बिफोर हिम वॉज अवर अंकल खुसरो। और इसके पहले कौन थे? हमारे चाचा थे जिनका नाम क्या था? खुसरो। An enormous man with a powerful head of black hair and the largest moustache in the San Joaquin Valley. और वो बहुत ही हट्टे कट्टे चौड़े इंसान थे। बहुत ही इनॉर्मस का मीनिंग क्या होता है? विशाल का है, बहुत बड़े, और उनके सर के बाल काले थे और बहुत ही बड़ी उनकी मूछें थी। इन द सैन जैक्विन वैली, सैन जैक्विन में सबसे बड़ी मूछें उन्हीं की थी। अ मैन सो फ्यूरियस इन अ टेम्पर, सो इरिटेबल, सो इम्पेशेंट दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग। वो एक ऐसे हट्टे कट्टे इंसान थे कि वो क्या कर सकते थे? बात करने के लिए किसी व्यक्ति को चिल्ला के, बहुत ही रुआब के साथ में चिल्ला के रोक सकते थे। वो कैसे थे?
बैड टेम्पर के थे, उनको बिल्कुल गुस्सा आ जाता था, क्रोधित व्यक्ति थे, इम्पेशेंट थे, उनमें धैर्य बिल्कुल भी नहीं था, क्रोधित होना, उग्रवादी होना, ये सारी उनकी क्वालिटी थी। इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। उनका एक तकिया कलाम था, इट इज नो हार्म, इसमें कोई हानि नहीं है, इस तरफ ध्यान मत दो। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। बस फिर कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इसके बारे में कौन क्या बातें कर रहा है। Once it was his own son, Eric, running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. अब एक दिन क्या हुआ, उनका खुद का बेटा कहाँ आया, 8 ब्लॉक को, 8 मंजिलें स्टोरी को, ब्लॉक को क्या करके आया, क्रॉस करके अपने फादर के पास में आया। उसके फादर जो खुसरो है वो क्या कर रहे थे, अपनी दाढ़ी को ट्रिम कर रहे थे, कटवा रहे थे, छोटी करवा रहे थे। उनका जो बेटा एरक आया तो वो आके क्या बताया कि पापा हमारे घर में क्या लग गई है, आग लग गई है। तो उन्होंने क्या कहा, दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोड। उन्होंने चिल्ला, जो चेयर में बैठे हुए थे उन्होंने दहाड़ते हुए चिल्लाते हुए क्या कहा, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इसमें कोई हानि नहीं है, तुम इसमें ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, बट द बॉय सेज योर house is on fire, so Khusro roared, enough, it's no harm, no harm, I say। फिर उन्होंने क्या कहा, बार्बर ने कहा, अरे खुसरो साहब आपका घर जल रहा है, बेटा क्या बता रहा है, आपका घर जल रहा है। लेकिन खुसरो जो था वो चिल्लाते हुए दहाड़ते हुए क्या कहा, मैंने कहा ना बस काफी हुआ, इस तरफ ध्यान मत दो, कोई हानि नहीं है। My cousin Murad was considered the natural descendant of this man। और मेरा जो चचेरा भाई मुराद है वो भी उन्हीं का वंशज था, उन्हीं मीन्स खुसरो का वंशज था। मुराद फादर वॉज जुराब, मुराद के जो फादर थे उनका नाम क्या था, जुराब था। हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, वो और कुछ भी नहीं बल्कि एक व्यवहारिक व्यक्ति थे। दैट्स हाउ इट वॉज इन अवर ट्राइब। तो इस तरह से हर व्यक्ति में किसी न किसी बात में, यह हमारे खानदान में थी। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, कोई भी व्यक्ति अपने पुत्र के मांस से, हाड़ से अपने पिता का रूप हो सकता है, अपने पुत्र का पिता हो सकता है। बट दैट डिडंट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर किसी की भावनाओं का पिता भी हो सकता है। The distribution of the various kind of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की भावनाओं का बंटवारा हमारे कबीले में जल्दी जल्दी बदलना और जल्दी जल्दी ख्यालों का बदलना और यूं ही जगह जगह घूमने वाला था ही। मतलब जो दिमाग में इंसान की भावनाएं हैं, जो उनकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो क्या होता था, हर क्षण में बदलने वाला रहता था। ऐसे उस कबीले में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में कुछ न कुछ बातें थी ही। वी रोड एंड माई कजिन मुराद सैंग। अब हम क्या कर रहे थे, घुड़सवारी पर निकल चुके थे और मुराद जो था वो गाना गा रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर। अब भी हम उस पुरानी जगह में रहने वाले लोगों के द्वारा जाने जाते थे। एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ अवर नेबर्स। अब क्या हो रहा है कि जो जहाँ हमारे कुछ पड़ोसियां थे उनके अनुसार अब भी हम उसी कबीले में रह रहे थे। वी बिलोंग, वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। हमने घोड़े को बहुत दौड़ाया, इतना दौड़ाया जितना कि उसको दौड़ना पसंद था। एट लास्ट माई कजिन मुराद सेड, गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन। फिर लास्ट में क्या कहा मुराद ने मुझसे, एरम से क्या कहा कि तुम घोड़े से नीचे उतर जाओ, मैं अकेले ही घुड़सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड। फिर एरम ने मुराद से क्या पूछा, क्या तुम मुझको अकेले घुड़सवारी फिर करने दोगे? दैट इज अप टू हॉर्स, माई कजिन सेड, गेट डाउन। फिर मुराद ने क्या कहा एरम से, तुम नीचे उतर जाओ। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, घोड़े के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें अकेले घुड़सवारी करने देगा या नहीं। द हॉर्स वेल लेट मी राइड, आई सेड। फिर उसने क्या कहा, मैंने कहा मुराद से, क्या घोड़ा मुझे अकेले घुड़सवारी करने देगा? वी शैल सी, ही सेड। मुराद ने कहा, क्या कहा
कि हम देखेंगे। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स। मुराद ने आराम से क्या कहा, तुम यह मत भूलो कि मैं घोड़े दौड़ाने का, घुड़सवारी करने का बहुत ही अच्छा तरीका जानता हूँ। वेल आई सेड एनीवे यू हैव विथ अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो। ठीक है तुम घुड़सवारी करो, लेकिन ये मत भूलना कि घोड़े को देख के मुझे एक नई राह मिली है। Well, I said anyway you will. Sorry. For the sake of your safety, he said. उसने क्या कहा, हम सुरक्षा के वास्ते ऐसी उम्मीद करते हैं। Let us hope so. Get down. All right, I said. फिर मुराद ने क्या कहा, अच्छा ठीक है तुम अब नीचे उतर जाओ। But remember you have got to let me try to ride alone. फिर एरम ने क्या कहा मुराद से, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे अकेले घुड़सवारी करने की कोशिश करने दोगे। I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, "वजीरे run." फिर मुराद ने क्या कहा, अपने पैर से घोड़े को किक मारा, लात मारी और उसको जोर से चिल्लाया। क्या चिल्लाया, वजीरे भाग। जो वजीरे था वो किसका नाम था, घोड़े का नाम था। The horse stood on its hind legs, snorted. Snorted का मीनिंग होता है हिनहिनाना। फिर उसने क्या कहा, क्या किया, घोड़े ने पिछली टांगों से खड़े होकर जोर से हिनहिनाया एंड बर्स्ट इनटू ए फ्यूरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीस्ट। और फिर बहुत तेजी के साथ हिनहिनाते हुए दौड़ने लगा। थिंग आई हैड एवर सीन, वो एक ऐसा बहुत ही सुंदर मूवमेंट था जो मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा था। ये बात किसने कहा, एरम ने मुराद से कहा। My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned dripping wet. मुराद ने, जो मेरा चचेरा भाई था मुराद, वो घोड़े को लेके तेज गति से दौड़ रहा था, घुड़सवारी कर रहा था। और घुड़सवारी करते करते घोड़ा जो था वो कहाँ चला गया था, खेतों के बीच में, सिंचाई करने वाली खाई के और नालियों के बीच में चला गया था, जहाँ से बहुत सारी सड़कें थी। उसको क्रॉस करते करते बहुत ही ज्यादा तेज गति से घुड़सवारी कर रहा था और 5 ही मिनट में वो क्या हो गया, वापस घोड़े को लेके आ गया और वो पूरी तरीके से भीग चुका था और उसके कपड़े से पानी की बूंद टपक रही थी। द सन वॉज कमिंग अप, अब क्या हो गया था, सूरज निकल आया था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड। अब एरम ने क्या कहा, अब तो घुड़सवारी करने की मेरी चांस है। माई कजिन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, राइड, ही सेड। उसने, मेरा जो चचेरा भाई था मुराद, मेरे को घोड़े को दे दिया और उसने क्या कहा, जाओ तुम घुड़सवारी कर लो। I leaped to the back of the horse and for a moment lived the most awful fear imaginable. मैंने कूद के कहाँ बैठ गया, घोड़े के ऊपर बैठ गया और मुझे अंदर से एक कल्पना योग्य एक जो बात थी, जो महसूस हो रही थी, वो बहुत ही भयानक डर था जो मैं महसूस कर रहा था। The horse didn't move, और घोड़ा वहां से बिल्कुल भी नहीं हिला। Kick into his muscles, my cousin Murad said. मेरा जो चचेरा भाई था उसने क्या कहा, उसकी मांसपेशियों में लात मारो। What are you waiting for? तुम किसका इंतजार कर रहे हो? We have got to take him back before everybody in the world is up and about. अब तो सबके उठने का समय, पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया वाले उठ चुके होंगे। I kicked him into the muscle of the horse. मैंने क्या किया, अपने पैरों से घोड़े की मसल में लात मारा। Once again in reared and snorted. फिर वह अपनी टांगों से खड़ा हो गया और हिनहिनाते हुए खड़ा था। Then it began to run. और वो दौड़ना शुरू किया। I didn't know what to do. और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard and Dikran Halebian, where he began to leap over vines. उसे कहाँ जाना था, पहले जब मुराद ने घोड़े को लेके गया था तो कहाँ गया था, सिंचाई करने वाली नालियों के पास में, खाई के पास में गया था। लेकिन जब एरम उसको घोड़े को घुड़सवारी करने के लिए लेके गया तो वो दूसरे रास्ते पे निकल गया था, जहाँ पे क्या था, अंगूर की बेलों की खेत थे और वाइनयार्ड ऑफ डिकरन हलेबियन था, वेयर इट बिगेन टू लिव ओवर वाइन्स, और वह अंगूर की बेलों को कूदते हुए निकल रहा था। द हॉर्स लिव्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल दैट इट कंटिन्यू रनिंग। मेरे गिरने से पहले उसने 7 अंगूर की बेलों को क्रॉस कर चुका था और उसने दौड़ना जारी रखा।
My cousin Murad came running down the road. मेरा चचेरा भाई दौड़ते हुए सड़क के किनारे आया. I'm not worried about you. उसने क्या कहा एरन से मुराद ने कि मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूँ. He shouted, "We have got to get that horse." मुझे उस घोड़े को अवश्य ही पकड़ना है. You go this way and I will go this way. तुम इस रास्ते तरफ जाओ और मैं इस तरफ जाता हूँ. If you come upon him, be kindly, I'll be near. फिर मुराद ने एरन से क्या कहा, अगर तुम्हें घोड़ा मिल जाता है तो तुम मुझसे दयालुता से पेश आना और मैं तुम्हारे पास में ही रहूंगा. I continued down the road and my cousin, और मेरा चचेरा भाई और मैं कंटिन्यू क्या कर रहे थे, सड़क के किनारे जा रहे थे. मुराद went across the field toward the irrigation ditch. मुराद चलते चलते दौड़ते भागते कहाँ पहुंच गया था, इरिगेशन ditch, सिंचाई करने वाली खाई की तरफ पहुंच गया था. It took him half an hour to find the horse and bring him back. वो आधे घंटे में ही घोड़े को पकड़ लिया था और वापस लेके आ गया था. All right, he said, jump on. The whole world is awake now. What will we do? I said. अब एरन ने मुराद से क्या कहा, वो सब तो ठीक है लेकिन अब तो पूरी दुनिया जाग गई होगी, अब हम क्या करें. Well, he said, we will either take him back or hide him until tomorrow morning. फिर मुराद ने क्या कहा कि या तो हमको कल सुबह तक इसको छुपा के रखना होगा या तो हम इसको घर लेके चलेंगे. He didn't sound worried. वो बिल्कुल भी इस बात के लिए चिंतित नहीं था. And I knew he'd hide him and not take him back, not for a while at any rate. और मैं ये बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था कि मुराद जो है इस घोड़े को अपने घर वापस लेके नहीं जाने वाला है किसी भी कीमत में. Where will we hide him? I said. मैंने पूछा इस घोड़े को हम कहाँ छुपाएंगे. I know a place, he said. तो मुराद ने क्या कहा, मुझे एक बहुत ही अच्छी जगह मालूम है. How long